नमस्कार सभी को। आगे बढ़ने से पहले मैं एस्ट्रो टीम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पिछली 8 जनरेशन से हम एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में हैं और आज भी हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से लोगों की सहायता करते आ रहे हैं। जो भी हम कैलकुलेशन और गणना करते हैं ज्योतिष में, वो हमारी वैदिक पुस्तकों के हिसाब से जो पुराने काल में होती थी उसी हिसाब से करते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर का उपयोग कुछ नहीं होता। और तो और हमारे यहाँ पंचांग की हर साल छपाई की जाती है। पंचांग समझ लीजिए कि एक पुस्तक होती है जो कि ज्योतिष विद्या का आधार है। अगर कोई भी ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की कैलकुलेशन करेगा या फिर प्रेडिक्शन करेगा बिना पंचांग के, ये समझ लीजिए कि ज्योतिष में प्रेडिक्शन करना एक तरीके से असंभव के बराबर है। वो ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई एक डिक्शनरी है जिसमें आपको शब्दों को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो ये हर सालाना हमारी जो टीम है वो इसकी कैलकुलेशन करके पंचांग की बुक छपवाती है। और एक मोटी सी बात बता दूं कि विश्व भर में इस समय कुल 45 पंचांग हैं, जिसमें से एक पंचांग हमारा है। अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी पंचांग की तो आप समझ पाएंगे कि पंचांग की गणना करना कितना कठिन है और मुश्किल है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक सा। और मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ। यूट्यूब के माध्यम से हम नए लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक था बिज़नेस को लेके। अब पिछली वीडियो से ही ये जुड़ा हुआ ये भी वीडियो है कि आपने फ़र्ज़ कीजिए कि आपने बिज़नेस कर लिया कुछ बिना सोचे समझे। आपको एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के बारे में नहीं पता था कि कौन सा बिज़नेस आपको सूटेबल होगा, आपको बिज़नेस कौन सा करना चाहिए। मतलब कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, पर फिर भी आपने एक बिज़नेस शुरू कर दिया और इस हालात में आपको बिज़नेस सूट नहीं आया। ठीक है, और आप कर्जे में डूबने के डर की वजह से घबराए हुए हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि इस बिज़नेस को कंटिन्यू करें या नहीं। और कुछ लोगों के पास तो ऑप्शन भी नहीं होता कुछ और बिज़नेस सोचने का, करने का, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट उनकी होती है वो इसी बिज़नेस में लगा चुके होते हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि वही ज्योतिष विद्या में ज़्यादातर हर किसी समस्या का समाधान है, पर उसका एक प्रोसीजर है, उसके स्टेप हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपकी जन्मपत्री बनी हुई है तो उसके माध्यम से यह पता लग सकता है कि कौन सा ऐसा तत्व है आपकी राशि में जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर वह पता लग जाए तो उस पर्टिकुलर तत्व की गणना करके उसमें कुछ हेर फेर बदल करे जा सकते हैं, जिससे कि उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो सके। सिंपल शब्दों में अगर समझ लीजिए आपका शनि भारी पड़ रहा है या फिर सूर्य भारी पड़ रहा है ना। आप क्योंकि आपको प्रैक्टिकली वैसे ही समझा पाऊंगा। ज्योतिष विद्या में अगर मैं कुछ भी आपको उठ पटांग समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगी, आपके सिर के ऊपर से जाएगी वो बात। मैं इसलिए छोटे बच्चे की तरह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। समझ लीजिए आपका जैसे शनि भारी है, सूर्य भारी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उसको कैसे कम करा जाए? उसका ये है कि आपके हिसाब से देख के कोई पूजा पाठ देखी जाए, कोई यंत्र देखा जाए, या फिर कोई ऐसी क्रिया देखी जाए जो कि आप डेली रूटीन में कर सकें और उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पूजा करने बैठ जाएं कि शिव जी की पूजा कर लें, नारायण की कर लें, करें, अच्छी बात है, पर जो हमारा मेन मोटिव है उस जो नेगेटिव एनर्जी को उसको कम करने का, उसके लिए एक पर्टिकुलर पूजा होगी। वो होगी आपकी जन्मपत्री को देख के ही, आपके हिसाब से, आपके नक्षत्र को देख के ही। ठीक है, और अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे आते हैं लोग जो कि समस्या से जूझते हैं, उनकी सहायता हो जाती है ऐसा करके। और अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं। चलो, और अब आपको अगर ये सुझाव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी ही डेली लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो लाते रहें और लोगों की मदद जितनी हो सके उतनी हो सके। धन्यवाद।